क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं आपकी सफलता का सफर हमारे साथ सिर्फ स्टडी विद इन 24/7 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद इन 24/7 और हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर्टिव सेंटेंस, जिसमें आज हम जानेंगे कंडीशनल सेंटेंस। तो क्या है कंडीशनल सेंटेंस? तो कंडीशनल सेंटेंस शर्त या कल्पना पर आधारित सेंटेंसेस होते हैं जिनका पास्ट में पूरा होना असंभव होता है, इम्पॉसिबल होता है, और फ्यूचर में जिनके पूरे होने की संभावना या पॉसिबिलिटी होती है। जैसे हम कहें, इफ आई वर ए डॉक्टर आई वुड हेल्प द पुअर। यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं गरीबों की सहायता करता। लेकिन ये आशा उसकी क्या है? अधूरी है, अधूरी है, इम्पॉसिबल है। अब हम इसमें फ्यूचर में अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि यदि मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं गरीबों की सहायता करूंगा। तो वो फ्यूचर में तो डॉक्टर बन सकता है और गरीबों की सहायता कर सकता है, लेकिन वो पास्ट में जो उसकी कल्पना है वो क्या है? इम्पॉसिबल है, जो अधूरी है। तो आइए हम सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में जो कल्पनाएं की गई हैं, जो आशाएं की गई हैं, उनको। तो है आई सी सेड, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो ये सेंटेंस हम देखते हैं पास्ट में कि इफ से शुरू होते हैं और हमेशा ता पर खत्म होते हैं, यानी ता पर समाप्त होते हैं, साथी थे। तो शी सेड इफ आई वर ए बर्ड, यानी मैं एक चिड़िया होता। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं कहाँ? आसमान में उड़ता। तो पास्ट में उसकी चिड़िए पक्षी होने की और आसमान में उड़ने की जो कल्पना है वो क्या है? अधूरी है, तो जो पूरी नहीं हो सकती। तो ये सेंटेंस अगर हम इनडायरेक्ट, इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाएं तो कैसे बनेगा ये? शी सेड, इन्वर्ट काम हटेगा, क्या लगेगा? दैट। फिर क्या होगा? इफ आई, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? शी। अब देखें तो ये सब्जेक्टिव केस है और शी भी हमारा क्या है? सब्जेक्टिव केस। तो आई के स्थान पर हम क्या? शी लिख सकते हैं। वर आ बर्ड, बर्ड। यदि वह चिड़िया होती, तो यहाँ पे आई के साथ वर, यानी कि जो हमारे कंडीशन सेंटेंस होते हैं उसमें आई के साथ हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर कहें मैं एक चिड़िया होता, तो इस टाइप के जो सेंटेंस हैं जो ता पर समाप्त होते हैं उनमें आई यानी सिंगुलर, सिंगुलर पर्सन के साथ वर का प्रयोग किया जाता है और वर के साथ में हमेशा वुड आता है। तो क्या हुआ? सी वर अ बर्ड। इनडायरेक्ट बनाते समय ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब सेम रहती है, यानी उनको चेंज नहीं किया जाता है। तो सी वर ए बर्ड, आई फिर आया हमारा, आई जैसे ये चेंज हुआ था सी में, आई वैसे ही चेंज होगा हमारा ये शी में। सी वुड फ्लाई इन द स्काई। अब क्या बना सेंटेंस? सी सेड, उसने कहा, दैट कि इफ शी वर ए बर्ड, यदि वह एक चिड़िया होती, शी वुड फ्लाई इन द स्काई, तो वह आसमान में उड़ती। अगला सेंटेंस अगर हम देखें तो क्या है यहाँ पे? ही सेड दैट इफ आई, आई हमारा क्या है यहाँ पे? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इफ आई, यानी कि हमारा ये क्या है? सब्जेक्टिव केस, और ही भी हमारा क्या है? सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे आई के स्थान पर ही लिख सकते हैं। तो आई वन द लॉटरी, यदि वह लॉटरी जीत जाता
फिर आई तो यहाँ पे क्या जाएगा, ही। आई ही में कन्वर्ट हुआ था तो यहाँ पर भी आई है तो ये ही में कन्वर्ट होगा। ही वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। ही वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। वो कहता है ही सेड, उसने कहा यदि वह लॉटरी जीत जाता तो ही वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, वह संसार की यात्रा करता। तो पास्ट कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उनमें हम वर्ब को ज्यों का त्यों रखते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब अगला देखते हैं यहाँ पे, माई मदर सेड इफ इट हैड रेन्ड वी वुड हैव स्टेड इनडोर्स, यानी यदि बारिश होती तो हम घर के अंदर रहते, वुड हैव। अब यहाँ पे हैड आता है तो पास्ट में, तो यहाँ पे क्या आता है, वुड हैव का प्रयोग होता है इसमें। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वुड हैव का प्रयोग मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माई मदर सेड। इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या यूज करेंगे, दैट। अब इफ है तो इफ लगाएंगे, इट हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन तो ये चेंज नहीं होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, इट हैड रेन्ड, इट हैड रेन्ड वी वुड हैव स्टेड इनडोर्स। तो यहाँ पे क्या है, वुड, वी है, वी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया यहाँ पे, माई मदर के अकॉर्डिंग। माई मदर के लिए क्या लेंगे यहाँ पे, प्रोनाउन सी। अब यहाँ पे हम देखें बी में कितने, दो या दो से अधिक लोग आते हैं, यानी कि एक से अधिक लोग आते हैं बी में। तो बी को अगर सी के अकॉर्डिंग बोल देंगे तो सी क्या है, सिंगुलर है, यानी कि इसमें केवल ये अकेला है, यानी एक पर्सन आता है, सिंगुलर नंबर है। और ये क्या है, हमारा प्लूरल है। तो बी को जब कभी सिंगुलर के साथ चेंज करेंगे तो बी के स्थान पर हमेशा दे आता है, सी कभी नहीं आएगा। क्या आएगा, दे, क्योंकि हम सिंगुलर प्लूरल के स्थान पे सिंगुलर नहीं लिख सकते, यानी सी नहीं लिख सकते, इसलिए बी के स्थान पर हम दे करेंगे। वुड हैव स्टेड इनडोर्स, माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, दैट इफ इट हैड रेन्ड, यानी यदि बारिश होती, दे वुड हैव स्टेड इनडोर्स, तो वे ठहर जाते, इंडोर्स मीन्स घर के अंदर रुक जाते। अब यहाँ पे हम देखें अगला सेंटेंस, तो द बॉय सेड इफ आई हैड बीन अ क्रिकेटर आई वुड हैव प्लेड फॉर इंडिया, यदि मैं क्रिकेटर होता तो मैं इंडिया के लिए खेलता। तो अब उसकी कल्पना क्या है, पास्ट में अधूरी है, क्योंकि पास्ट में हम जाकर उसे पूरी नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए द बॉय सेड, इन्वर्ट काम हटेगा, दैट लगेगा, इफ आई रिपोर्टिंग, आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, बॉय, इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही। तो आई अब क्या है, सब्जेक्टिव केस, आई सब्जेक्टिव केस है तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही हैड बीन आ क्रिकेटर, इफ ही हैड बीन अ क्रिकेटर, यदि वह क्रिकेटर होता,
तो आई, जैसे आई यहाँ पे ही में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ वैसे यहाँ पे आई ही में कन्वर्ट होगा, कॉमा के बाद होगा ही। वुड हैव प्लेड फॉर इंडिया। यदि वह क्रिकेटर होता तो वह इंडिया के लिए खेलता। अगला सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 5। तो यहाँ दिए हैं अंकल सेड इफ आई हैड मनी, यानी अंकल ने कहा यदि मेरे पास पैसा होता तो आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं गरीबों की सहायता करता। द पुअर मीन्स क्या होता है, गरीब लोग। पुअर मीन्स गरीब और द पुअर मीन्स गरीब लोग। तो द यानी अंकल सेड, कन्वर्ट का हटेगा दैट लगेगा। इफ आई फर्स्ट पर्सन है, इसके अंकल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अंकल के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही। तो आई सब्जेक्टिव केस है, तो ही का सब्जेक्टिव केस ही, यानी कि आई के स्थान पर हम ही लिख सकते हैं। ही हैड मनी। आई ही में जैसे कन्वर्ट हुआ है वैसे यहाँ पे आई ही में, आई के स्थान पर ही लिखेंगे। ही वुड हेल्प द पुअर, वो गरीबों की सहायता करते हैं। तो इस टाइप से हम देखते हैं कंडीशन सेंटेंस इन द पास्ट जो होते हैं वो इम्पॉसिबल होते हैं, क्योंकि पास्ट में हम नहीं जा सकते, और जब नहीं जा सकते तो वो पूरे नहीं हो सकते। तो और ये सेंटेंस जैसे हैं इफ से स्टार्ट होंगे और ता पर खत्म होंगे। तो आगे देखते हैं अब हम कंडीशनल सेंटेंस इन फ्यूचर। तो आइए देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में की गई कल्पना पॉसिबल होती है, उसे वो पूरी हो सकती है। जैसे हम कहें यहाँ पे इफ यू स्टडी हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल पास द एग्जाम, तो तुम एग्जाम पास कर लोगे। तो इसके पूरे होने की संभावना होती है, जो कि पास्ट में ऐसा नहीं होता है। तो आइए अब देखते हैं इसको। तो हम देखें इफ इट रेन्स, यानी कि जो सेंटेंस होता है वो फर्स्ट सेंटेंस जो होता है वो किसमें बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और दूसरा जो सेंटेंस होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनता है। तो इस प्रकार, लेकिन दोनों का अर्थ जो रहता है वो गा पर ही समाप्त होता है, गागी गे पर समाप्त होता है। तो पहला सेंटेंस हमारा दिया है ही सेड, तो इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ही सेड, इन्वर्टर का हम हटाएंगे दैट, फिर उसके बाद में इफ। इट हम जानते हैं कि हमारा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन कभी नहीं बदलता है। इट रेन्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेन्ड। टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। तो कहने का मतलब है यदि रिपोर्टिंग स्पीच जो है हमारी वो पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो उसी अकॉर्डिंग बदल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे रेंस लिखा हुआ था, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस अगर दिया है तो वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इस टाइप से। तो हमारा क्या रेंस यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया, रेंड पास्ट में। आगे देखें, अब हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, और आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी ही के अकॉर्डिंग। तो आई हमारा केस कौन सा है, सब्जेक्टिव केस, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। तो आई के स्थान पर हम ही लिख सकते हैं। तो ही
विल का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वुड स्टे इंडोर्स, इंडोर्स फुल स्टॉप। फिर कहता है ही सेड, उसने कहा, इफ इट रेन्ड, यदि बारिश हुई, नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन बारिश हुई, तो ही वुड स्टे इंडोर्स, वो घर के अंदर रहेगा। अब यहाँ पे देखें सी सेड, नेक्स्ट सेंटेंस, सी सेड इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, दैट इफ, इफ रहेगा। यू, यू अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ऑब्जेक्ट इसका नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा थर्ड पर्सन दिया तो यहाँ पे हम मान लेंगे फर्स्ट पर्सन यानी कि मी। तो अगर यहाँ पे अगर कोई थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन अगर दिया है तो यहाँ पे फर्स्ट मानेंगे, और फर्स्ट दिया होता तो यहाँ पे हम थर्ड मानेंगे। तो इफ यू, तो यू हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी का सब्जेक्टिव केस होगा आई, तो क्या हो जाएगा यू के स्थान पे आई। स्टडी, तो क्या हो जाएगा, स्टडीड, स्टडीड हार्ड, यदि मैंने कठिन परिश्रम किया। अब जैसे यू हमारा आई में कन्वर्ट हुआ है, वैसे यू हमारा क्या हो जाएगा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा। आई विल के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वुड पास द एग्जाम। तो शी सेड इफ आई स्टडीड हार्ड, यदि मैंने कठिन परिश्रम किया, आई वुड पास द एग्जाम, मैं एग्जाम पास कर लूंगी। थर्ड, तीसरा, इफ शी कम्स अर्ली वी विल स्टार्ट द मीटिंग सेट द बॉस। अब हम देखें तो रिपोर्टिंग स्पीच हमारी कहाँ लिखी हुई है, लास्ट में, तो हम इसको कहाँ लिख देंगे, सबसे आगे शुरुआत में, यानी द बॉस सेड, फिर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे दैट, फिर आएगा यहाँ पे इफ। शी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। शी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, इसलिए ये थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। शी कम्स, कम्स लिखा है तो सही, इसकी सेकेंड फॉर्म आएगी केम, कम्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे ये अगर लगा है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। तो इफ शी केम अर्ली, अर्ली कॉमा वी विल स्टार्ट द मीटिंग, तो वी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, बॉस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा क्या है, बी यानी कि प्लूरल, जिसमें एक से अधिक लोग आते हैं, और यहाँ बॉस क्या है हमारा, बॉस के लिए प्रोनाउन क्या लेंगे, ही, और ये बॉस यानी कि ही जो है हमारा, तो वो सिंगुलर है, उसमें एक ही पर्सन आता है। तो इस कंडीशन में बी को जब सिंगुलर यानी कि प्लूरल को जब सिंगुलर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो प्लूरल के स्थान पर हमेशा देम आएगा, यानी कि दे आएगा, दे में वो कन्वर्ट होगा, ही में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे वुड स्टार्ट द मीटिंग, स्टार्ट द मीटिंग। तो द बॉस सेड दैट इफ शी केम अर्ली, यदि वह जल्दी आई, दे वुड स्टार्ट द मीटिंग, वे मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि कंडीशन सेंटेंस हमारे पास्ट में किस प्रकार चेंज होते हैं इनडायरेक्ट में, और कंडीशन सेंटेंस फ्यूचर को हम कैसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं।
अब हम देखेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।